कालिंदी कुंज पर बुलडोजर आज चलना था, लेकिन आज प्रशासन ने फोर्स देने से मना कर दिया। हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं। सर, बुलडोजर अगर चलेगा तो उसका समर्थन करेंगे कि बिलो? सीधा सवाल। एमसीडी वालों ने सर्वे किया, यहाँ पे इंक्रोचमेंट है ही नहीं। आपने गलत कहा कि पुलिस ने फोर्स देने से मना कर दिया। एमसीडी वाले यहाँ पे मूवेबल जितना भी मूवेबल इंक्रोचमेंट यहाँ पे अगर ठेली वगैरह खड़ी होती थी, कोई अगर पूरी सब्जी या ठेली पे गन्ने का रस बेच रहा, वो मूवेबल है, सुबह लाते हैं लोग, शाम को चले जाते हैं। लेकिन अभी जब एमसीडी ने सर्वे किया तो यहाँ पे कोई था नहीं, इसलिए उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल किया। इस वजह से प्रोग्राम कैंसिल हुआ, ना कि किसी वजह से। और इंक्रोचमेंट जो अगर रोड पर रखने तो हम उसके खिलाफ हैं। रोड पे जो अगर रोड को कोई घेरने का काम कर रहा है, रोड पे इंक्रोचमेंट कर रहा है, तो हम उसका साथ नहीं देते, हम उसका खिलाफ हैं। लेकिन एक ईमानदारी से होना चाहिए। भाजपा राजनीति की वजह से टारगेट कर रही है इसे, और वो होने नहीं देंगे अगर टारगेट करेगी। टारगेट कैसा आपको लग रहा है? सीधा सवाल ये है कि बुलडोजर चलना चाहिए, अगर चलेगा तो आप समर्थन करेंगे कि विरोध करेंगे? नहीं, बुलडोजर अगर टारगेट करके भाजपा टारगेट करिए। टारगेट का मीन्स ये कि वार्ड 104 है, एसडीएमसी के अंदर 104 वार्ड हैं। एक वार्ड से लेकर सारे वार्डों के अंदर प्रोग्राम लगाएं, और लिस्ट जैसे 3 वार्ड की इन्होंने जारी करी है ना, ओखला विधानसभा की 3 वार्डों की इन्होंने लिस्ट जारी करी है, ऐसे पूरे विधानसभा पूरे वार्ड 104 की लिस्ट ये जारी करें कि यहाँ पे ड्राइव चलेगा, और टीवी मीडिया ऐसे दिखाए कि इंक्रोचमेंट हट रहा है, ऐसे ही शाहीन बाग का हटाए, हमें समर्थन करेंगे। लेकिन अगर एमसीडी भाजपा इसे टारगेट करेगी तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। सफाई आपके इलाके से शुरू की जा रही, तो उसमें दिक्कत क्या है? मुझे दिक्कत है, मुकेश सूर्यान मेयर है, अपने यहाँ से करें ना। हाँ, आप जाके सवाल पूछिए। मेरे यहाँ से सफाई करने का टारगेट, फिर मैं वही बता रहा हूँ, अबे टारगेट किया जा रहा है, शाहीन बाग अबुल फजल को टारगेट करके किया जा रहा है। पूरे वार्ड नंबर 1 से शुरुआत करके सारे जो वार्ड हैं, पहला नंबर 1 वार्ड आता है ना एसडीएमसी का, तो वो क्यों छोड़ा गया? वार्ड नंबर 1 से इंक्रोचमेंट हटाने का काम करें और 104 तक आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को हटाना टारगेट आपको क्यों लग? नहीं, टारगेट क्यों लग रहा? भाजपा राजनीति कर रही है ना, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा, आप समझ रहे हैं? आपको पता नहीं है क्या? भाजपा वालों का कार्यकाल खत्म हो गया, एमसीडी से जाने वाले मेयर साहब 18 तारीख को, 18 तारीख लास्ट है। उन्हें सिर्फ ये लग रहा है कि हम ओखला में टारगेट कर दें, हम अपना चुनाव बना लें, तो ये नहीं होगा। ये दिल्ली की जनता उन्हें वोट से जवाब देगी। तो बुलडोजर चलने से उनका क्या चुनाव बन जाएगा क्या? बुलडोजर से जिस तरह से उन्होंने बुलडोजर की राजनीति उत्तर प्रदेश में करी है, दिल्ली के अंदर, मध्य प्रदेश में करी है, दूसरी जगह वो कर रहे हैं, वो उसी को पैटर्न बना के दिल्ली के अंदर करना चाहते हैं। चुनाव क्यों टाला? चुनाव कराते ना अप्रैल में, जब देखते कैसे बुलडोजर चल। भाजपा ने चुनाव टाला क्या? जी, भाजपा ने टाला, आपको पता नहीं है? नहीं। क्यों? आप बताइए। पीसी करने चुनाव आयोग वाले बैठे थे। नहीं, भाजपा के पास नहीं जाना था, चुनाव आयोग ने पीसी बुलाई थी। इलेक्शन की डेट क्लियर होनी थी, 1 घंटे पहले फरमान आया एमसीडी जी गृह मंत्रालय से, और चुनाव को टाल दिया गया तीनों एमसीडी को एक करने के लिए। तो इसमें पीसी सारे तमाम पत्रकार बंधुओं को बुलाया गया था वहाँ पे, और पीसी फिर श्रीवास्तव जी ने करी। उन्होंने कहा अभी चुनाव को टाल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बुलडोजर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो राजस्थान पे बुलडोजर चलता है, महाराष्ट्र में आप कहा जा रहा है नवनीत राणा पे चलेगा, उस बुलडोजर को क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वो महाराष्ट्र की, मैं अपने दिल्ली के अंदर की बात कर रहा हूँ। एमपी और यूपी के बुलडोजर मैंने देखिए, सुनो, कहाँ पे बुलडोजर चला? दिल्ली, यूपी में बुलडोजर चल रहा। मैंने यूपी और मध्य प्रदेश की बात करी है। मैं यहाँ पे मुझे अति इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, हम दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए हम सहयोग करेंगे उनका, लेकिन उनका तरीका, उनका सिस्टम एक होना चाहिए, टारगेट नहीं होने देंगे। हाँ, आप ही के इलाके पे आके, आपके इलाके पे आके 4 से 5 दिन पहले हमारी टीम आई थी। वहाँ पे कूड़ा बहुत जमा हुआ है, वहाँ पे लोगों को परेशानियाँ होती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कह रहे थे परेशानियाँ होती हैं। कूड़ा घर है, डेली उठता हूँ, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कूड़ा वहाँ पे डलता है सारे डंप है वहाँ पे कूड़ा? हाँ, डंप नहीं है, डेली उठता है। DDSIL कंपनी, आप देख लीजिए, देख लीजिए भाई। DDSIL नहीं, डंप पड़ा, अभी उठाएंगे, दिन में डलता है, रात को उठता हूँ। उसके लिए नहीं, जो डंप है उसके लिए आपने क्या बतौर पार्षद है, तो आप क्या यहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश का मैं वही बता रहा था, एमसीडी की जुडिक्शन में ये रोड है नहीं, इसीलिए यहाँ नहीं बना पाए हम कूड़ा घर, और यहाँ पे जगह नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का रोड है, इसलिए ये डलता और उड़ जाता, रिमूवल है वो। आपको ये लगता है क्या मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, ये वार्डों की और हालत तो यही है कि ओखला विधानसभा को टारगेट किया जा रहा है पूरी को। मैं तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि पूरे वार्डों को करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है इंक्रोचमेंट हटाने में। ये पार्षद थे जो बता रहे थे कि एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। जब मैंने उनसे बात की कि जिस तरीके से यहाँ पे गंदगी का माहौल है और गंदगी जिस तरीके से फैली हुई है आगे, उसी को मैंने जब 3 से 4 दिन पहले खबर दिखाई थी, उसी खबर को लेकर के जब सवाल मैंने किया कि वहाँ पर गंदगी जमा हुई है, वहाँ के लोग जो बता रहे हैं कि उनको समस्या होती है, तो उसके लिए आपने क्या किया, तो मेरे सवालों से शायद बचते हुए पार्षद जी यहाँ पर नजर आए। आपको क्या लगता है अंकल की बुलडोजर आज चलना चाहिए कि नहीं चलना, क्या लगता है?
क्या बताएं भाई, हम नहीं बोल पाएंगे। आप यहीं रहते हैं लोकल पे? हाँ, हम यहाँ पे घर से आए हैं, अभी थोड़ा 10 दिन हुआ है। कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? कब से रह रहे हैं यहाँ पे? ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। हाँ। ज़्यादा आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मतलब दिल्ली के रहने वाले मैं हैं? बिहार का रहने। बिहार के रहने हाँ, वाले हैं। बिहार तो का। यहाँ पे क्या लगता है आपको, गंदगी महसूस होती है? कूड़ा क्या पूरा तो डलता है रात में और सुबह उठा लेता है। सुबह उड़ जाता है? जी, गाड़ी आता है, सुबह उठ जाता है, सफाई हो जाता है। हाँ, और डेली मैं देखता हूँ कि कूड़ा डाल देता है रात में और सुबह गाड़ी आकर के सब मतलब साफ करके उठा लेता है। लेकिन आपको ट्रैफिक की समस्या समझ में आती है? शाम टाइम जाम आम लग जाता है? ट्रैफिक जाम में उतना नहीं लगता है, गाड़ी तो चलते रहता है, जाम उतना नहीं लगता है। हाँ, जिन्होंने कब्जा कर रखा है उनके ऊपर आपको क्या लगता है, बुलडोजर चलना चाहिए? आपको क्या लगता है? न कब्जा तो कोई नहीं किया अगर है। करता है कोई तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कार्रवाई नहीं होना चाहिए। देखिए, सब बाहर का आदमी आया है यहाँ, बाहरी लोग बसे हुए हैं। गुजर बसर करने के लिए, कमाने खाने के लिए, फिर वो अपना वो चला जाता है। हाँ, बाल बच्चे मतलब बाहर के लोग क्या है? आके बसे हुए हैं। बाहर का आदमी को आते हैं और जाते हैं, आते हैं जाते हैं। कोई ज़्यादा दिन भी नहीं रहता है, 2 महीना 3 महीना रहता है, चला जाता है। किसान लोगों का वहाँ खेती है, खेती करने के लिए चले जाते हैं। हाँ, अभी आया, अब गेहूँ के टाइम में, अब मक्का काटने के टाइम में सारे चला गया। हाँ, किसान लोग यहाँ रुकता है नहीं, चला जाता है। बिल्कुल, कहते हैं कि बाहरी लोग भी यहाँ पर आते हैं, वो रहते हैं। भैया आपसे बात करेंगे, क्या लगता है कि अगर यहाँ पे अवैध जो अतिक्रमण है उस पर बुलडोजर चलेगा तो ये ठीक है कि नहीं ठीक है? क्या लगता है आपको? ये तो ठीक नहीं है। ये अवैध अगर अतिक्रमण है उस पर चल रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? क्या मतलब आपको क्या गलत लग रहा है? ये हमें इसके बारे में तो कुछ नहीं। आपको अंकल क्या गलत लगता है, अगर अवैध अतिक्रमण पे बुलडोजर चलेगा तो ये ठीक? 70% पूरे दिल्ली में अवैध है, सब पे चलाओगे हैं कि खाली शाहीन बाग पे चलाया जाएगा? 70% दिल्ली में अनधिकृत लोग रहते हैं, समझे? तो सब पे चलाओ। तो लग रहा है क्या कि टारगेट किया जा रहा है? टारगेट किया जा रहा है, क्यों बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है? टारगेट मुसलमान होने के कारण टारगेट किया जा रहा है। मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। तो कहा तो जा रहा है कि मतलब अगर वहाँ पे कोई भी आता है, अगर मुस्लिम हो या कोई भी हो, यहाँ सब पे है कहाँ? 99% तो मुस्लिम ही है कहाँ? एक भी बता दो है कहाँ? तो आपको नहीं लगता? के पास, मस्जिद के पास खड़ा होकर के मतलब आप ले रहे हो, यहाँ पे कहाँ से आया? तो आपको नहीं लगता कि आपके इलाके की सफाई हो जाएगी जो अब तो सफाई हो जाएगी, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं चलो वो साफ हो जाए, ठीक है, लेकिन फिर उनको रोज़गार तो दो। वो बेचारे रोज़गार, ऐसे ही देश में बेरोजगारी है, रोज़गार तो दो उनको। पहले रोज़गार दो, उसके बाद आप सफाई करो, सफाई अभियान चलाओ। ये कौन सा है कि बस आओ खाली कर दो? एक तो रोजी रोज़गार नहीं दे रहा, ऊपर से जो भी रोज़गार बेचारे लगे हैं उसको भी छीन रहे हो। आपके इलाके में उधर आगे देखें कूड़ा डंप पड़ा हुआ है, उससे गंदगी होती है तो उससे दिक्कत नहीं होती है? सर, कूड़ा साफ करने के लिए किसने मना किया है? देखो ये बोर्ड लगा है महात्मा गांधी का, वो सफाई अभियान का, MCD का। तो सफाई करने के लिए कोई मना किया? सफाई करो ना आप, लेकिन अवैध निर्माण को तोड़ना या ये तो बेकार है। अवैध निर्माण कह रहे हैं कि जिस तरीके से और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि अगर और भी कुछ लोग हैं तो उनसे बात करेंगे कि अवैध निर्माण पर अगर बुलडोजर चल रहा है तो उसके पक्ष में हैं ये लोग कि विपक्ष में हैं, उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये लोग क्या कुछ बोलते हैं। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम जुबैर। ये बताइए कि अगर आज बुलडोजर यहाँ पे अवैध निर्माण पे चलता तो क्या लग रहा है, सही है कि गलत है? अवैध निर्माण पे अगर निर्माण पे अगर बुलडोज़र चलता है तो मतलब मैं ये कहूँगा कुछ हद तक ठीक है, लेकिन वो अवैध ही होना चाहिए। तो इस कुछ हद तक मेरा मानना है कि अवैध जगह तो खैर खाली होना ही चाहिए। और रही बात ये, अगर वो मतलब अवैध खाली करा के अगर सरकार थोड़ा सा कोऑपरेट करती है कि हम यहाँ से हटा के वहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब मैनेज करवाते हैं तो बेहतर है। तो मैं ये कहूँगा ये फैसला सही है, अच्छा है सरकार का। सरकार का फैसला अच्छा है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब कि जैसे टारगेट किया जा रहा है, तो आपको लगता है क्या ऐसा कुछ टारगेट है? अतिक्रमण में क्या टारगेट है आपको लगता नहीं, है? टारगेट अगर किसी समुदाय को एक को लेकर अगर निशाना बनाती है सरकार या MCD या जो भी, मतलब वो गलत है।
तो आपको लग उसमें रहा है क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, मुझे अभी तक तो ऐसा नहीं लगा, लेकिन पर अगर ये लोगों की ये सोच है, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मतलब एक समुदाय को टारगेट बना रहे हैं। और अवैध निर्माण का मतलब तो ये कोई भी हो सकता है, इसके अंदर किसी का भी घर, किसी का भी दुकान, किसी का भी कुछ हो सकता है। तो इससे अवैध हटेगा तो आप ही लोगों को ट्रैफिक वगैरह से निजात मिलेगी। नहीं, मैं तो इसे सपोर्ट करता हूँ। मैं तो इसे सपोर्ट करता हूँ कि मतलब जो भी गलत चीज़ें होती हैं रास्ते पे वो हटनी चाहिए और लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं होना चाहिए। ये जैसे फॉरेन कंट्रियों में देखो, उसी हिसाब से हम भी उसी लेवल से चलते हैं। अगर हम सब लोग मिलकर अगर ये सपोर्ट करें, सरकार को भी, हम खुद को भी फॉलो करें, तो हमारे अंदर ये सुधार पैदा होगा और माशाल्लाह हमारा भारत जो है ना अच्छे की तरफ बढ़ेगा। मतलब आप बुलडोजर का समर्थन कर रहे हैं? यस। तो मतलब जो भी अवैध है उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ, अवैध पे बिल्कुल चलना चाहिए। आपको क्या लगता है अवैध निर्माण पे बुलडोजर चलना चाहिए? जो गलत जगह है, गलत चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है, उसको तो चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की जायज़ जगह पे भी चलाए, वो तो गलत है। लोगों को परेशान करना ये भी गलत है। परेशानी कैसा? किसी का दीन धर्म देख के उसके ऊपर काम करना वो भी गलत है। जिस चीज़ के ऊपर देना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये छोटी मोटी बातों पे ध्यान देते हैं, ये तोड़ दो वो तोड़ दो, काम तो चल रहा है ना। लेकिन आप लोगों को ही दिक्कत होती होगी ट्रैफिक वगैरह की। जहाँ दिक्कत होती है वहाँ कुछ करते नहीं है। जहाँ दिक्कत है वहाँ भी तो कुछ करना चाहिए, वहाँ कुछ होता नहीं है। जहाँ दिक्कत नहीं होती वहाँ बहुत कुछ हो जाता है। ये तो बात गलत है ना। आपको क्या लग रहा है, टारगेट हो रहा है क्या कुछ? देखो तो टारगेट ही चल रहा है, हर चीज़ में टारगेट होता है। कैसा टारगेट? टारगेट देखिए, कोई छोटी मोटी चीज़ों को मुद्दा बना के जो भी मतलब कोई भी कॉलोनी तोड़ी जाती है, वो ऐसी तोड़ी जाती है जहाँ पे मुस्लिम बहुमूल्य हो। उसके अलावा बताओ कौन सी चीज़ तोड़ी जा रही है? बताइए, आप खुद बताइए। ये बात गलत है, टारगेट नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला हर एक नागरिक हिंदुस्तानी है। हर एक नागरिक हिंदुस्तानी है। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों का इस जो बुलडोज़र चल रहा है इस पे क्या कहना है। फ़िलहाल ये तमाम सारे लोग थे जो अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। आज यहाँ पर बुलडोज़र चलना था, लेकिन अतिरिक्त फोर्स न होने की वजह से यहाँ पर आज बुलडोज़र की जो कार्रवाई है उसको रोक दिया गया है। मैं ये इलाका ज़रा दिखाऊंगा, इस इलाके को दिखाइए। अभी ये दोपहर का समय है, दोपहर में करीब 1 बज रहे हैं और देखिए ट्रैफिक का हाल देखिए किस तरीके से ट्रैफिक यहाँ पर हो जाता है। और जब यहाँ पर आगे से चीज़ें लगी होती हैं तो ट्रैफिक का हाल क्या होता होगा ये आप लोग भी समझ रहे होंगे। इसी सवाल को जब यहाँ के जब पार्षद हैं उनसे जब मैंने किया कि आपके इलाके पर ट्रैफिक लग रहा है, आपके इलाके से अगर सफाई की बात कर रही है सरकार, एमसी जो निकाय की सरकार है, तो उसमें दिक्कत क्या है, तो वो इन सवालों से भड़क गए, मेरे सवालों से भड़क गए। और उसी बात को जब लेकर के मैंने पूछा कि आगे जब कूड़ा जो है वो डंप रहता है, जिस सवाल को लेकर के मैंने यहाँ के लोगों ने खुद ही मुझसे बोला था जब यहाँ पे हम लोग 3 से 4 दिन पहले ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आए थे, असल बात हालात जानने आए थे, तो लोगों से बातचीत की थी कि यहाँ के इलाके में लोगों को क्या समस्या है। तो छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल से पढ़ के आ रहे थे वो भी बता रहे थे कि जिस तरीके से अवैध जो अतिक्रमण है, जो पोल्यूशन है, जो यहाँ पर कूड़ा डंप होता है, उससे इन लोगों को निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है। फिलहाल इस सवाल को भी टालते हुए मेरे नज़र आए यहाँ के जो पार्षद थे। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी, अब बुलडोज़र जब चलता है तो इसमें पार्षद हैं जो यहाँ के नेता हैं, आम आदमी पार्टी जो विपक्ष है, इसमें किस तरीके से रिएक्ट करती है।